चुनाव जो सिर पर है और 26 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। कई ऐसे विकास है जो हुए। किस पार्टी को वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपको पसंद का प्रत्याशी कौन से है? अभी तो आपने मोदी ने कहा था। अच्छा, बसपा पर चुनाव इसलिए खास है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने काम जो उन्होंने गुजरात में किए थे उस कारण से उनका एक नाम था देश में, वो अपने नाम से 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। फिर सबसे पहले आपकी प्राथमिकता किस काम को लेकर? जनता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद बागपत लोकसभा सीट जो एक जाटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो और बागपत लोकसभा सीट की बात ना करें तो एक बेमानी सी बात लगती है। इसी सिलसिले में टीवी 24 की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र बागपत में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां पर लोगों से उनकी राय जानी, जो वोटर हैं मतदाता उनकी बात जानी। इससे पहले आपको बागपत लोकसभा सीट का थोड़ा इतिहास बता दें। बागपत लोकसभा सीट ने देश को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद दिए हैं, तो बागपत लोकसभा सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसके इतिहास की बात करें तो अधिकांश इस सीट पर चौधरी परिवार का कब्जा रहा है, एक दो मौके को छोड़कर। पिछले अगर 10 साल से बात करें, 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो डॉक्टर सतपाल सिंह भाजपा के थे जिन्होंने बागपत लोकसभा सीट पर अपना परचम फहराया। बागपत लोकसभा सीट 3 जनपदों में बटी हुई है। कुल 5 विधानसभा है, जिनमें कुछ 3 विधानसभा बागपत में आती है, एक विधानसभा मेरठ में आती है और एक विधानसभा गाजियाबाद में आती है। तो इस प्रकार से जो हार्ड सीट है बागपत लोकसभा सीट, जो एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां कहीं भी जिक्र होगा लोकसभा चुनाव का तो या विधानसभा चुनाव का तो बागपत लोकसभा का जो जिक्र है असंभावी है। अधिकांश इस सीट पर चौधरी परिवार का कब्जा रहा है और कहते हैं कि बागपत की जो सरकार बनती है हुक्के पर बनती है, ग्रामीण परिवेश में बनती है। यहाँ की जो जनसंख्या है जाट बहुल जनसंख्या है और 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्धारित है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है। तो इसी सिलसिले में बागपत लोकसभा के महत्वपूर्ण गाँव है डगरपुर, जो गुर्जर बहुल क्षेत्र है। बागपत लोकसभा की वर्तमान स्थिति में जो है त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। भाजपा ने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। रालोद से समझौते के तहत रालोद द्वारा डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। उधर बात करें सपा की तो सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर अमरपाल शर्मा को अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उधर बात करें बसपा की तो बसपा ने गुर्जर कार्ड खेलकर एक चुनाव को रोचक बनाने का प्रयास किया है। अगर गुर्जरों की बात करें तो बागपत लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख गुर्जर मतदाता हैं। तो ये जो डगरपुर गांव है गुर्जर बहुल गांव है और यहाँ पर जो गुर्जर लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है, क्या उनका मुद्दा है, किस प्रत्याशी को उनको वोट करें। आपका नाम जानना चाहेंगे जी? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डगरपुर। आपको पता है चुनाव जो सर पर है और 26 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। हाँ जी। तो चुनाव का आपकी बार वोट देने का मुद्दा क्या रहेगा आपका? जी परवीन को क्या वजह है परवीन को पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो? ऐसा हमारे यहाँ काम नहीं हुआ जी, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। बताएंगे क्या क्या विकास आप चाहते थे, क्या नहीं हुआ? क्या आपकी हमारे यहाँ जी सड़क की भी देख वो नहीं, सड़क अच्छी नहीं है और कई ऐसे विकास है जो हुए नहीं है। सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? सुरक्षा तो बढ़िया है। बहु बेटी में जो सुरक्षा है, जो छेड़छाड़ी थी या हत्या थी, मर्डर थे या रंगदारी थी, जो बदमाशी थी, वो ठीक है। तो उस मुद्दे पर भी सरकार को वोट नहीं करेंगे, भाजपा को वोट नहीं करेंगे? जी वो तो है, पर थोड़ा सा यही चल रहा है, कई काम ऐसे है जो न हुए हमारे। ठीक है, ये थे देखिए गुर्जर मतदाता है, इनका कहना है कि सजातीय मतदाता है और परवीन बैसला को बसपा गए, उनको जो वोट करेंगे। अन्य मतदाता है उनसे पूछ लेते हैं। अरे आपका नाम जी? जोर से बोलो, पता हो कहाँ के रहने वाले आप? अच्छा, आपको पता है चुनाव सर पर है, 26 तारीख को बागपत में चुनाव होंगे, आप वोट भी डालेंगे, पहले भी डाली होगी। क्या आपका मुद्दा है चुनाव का जिस पर आप वोट करेंगे, किस प्रत्याशी को वोट करेंगे आप? परवीन को वोट करेंगे। देखिए ये गुर्जर है मतदाता है, सजातीय उम्मीदवार को वोट करेंगे। अन्य यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है जी? ब्रजबान पहलवान। आवाज भी आपकी पहलवान जैसी लग रही है। हाँ बढ़िया जी। चुनाव सर पर है? हाँ सर पे है जी। 26 तारीख को वोट पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी जी। चुनाव का वोट का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ही रहेगा जी, जो जिसे हमारे योगी जी तारेंगे हम वही वोट देंगे। क्या लगे जबकि परवीन बैसला जो है, परवीन बंसल आपके सजातीय उम्मीदवार है? नहीं जी, हम तो योगी ही देंगे जी।
देखिए पहलवान साहब कह रहे हैं कि योगी को वोट करेंगे। देखिए अब यहाँ एक मुस्लिम मतदाता बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका बड़े में? आप सब्बीर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगरपुर के। आपको पता है चुनाव सर पर है, जी 26 तारीख को वोट करेंगे आप। जी। किस पार्टी को वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? आपको पसंद का प्रत्याशी कौन है? बस ये हमारा मुद्दा तो यही है जी। क्या जी? क्या नाम? मैं आपको नाम बता दूं? बीजेपी। नहीं, मैं आपको नाम बता दूं फिर भी। बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है, रालोद को चुनाव लड़ा रही है, उनका राजकुमार सांगवान है। जबकि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, उसकी तरफ से हमारे अमरपाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवीण बैसला चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप तीनों में से किसको पसंद करते हैं? परवीन बैसले। अभी तो आपने मोदी जी कहा था। तो परवीन बैसले। अच्छा, बसपा को वोट करेंगे आप? आपका नाम क्या है जी? धनबाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरपुर के। बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं आप। हाँ, चुनाव आने वाले हैं 26 तारीख को। अच्छा। किसको वोट करेंगे आप? योगी है। योगी वोट दोगे? हाँ। योगी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, और मोदी लड़ रहा है वो। तो योगी मोदी को वोट करेंगे आप। देखिए आपका नाम क्या है जी? विक्रम सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं हम? नगरपुर की। आपको पता है चुनाव सर पर है? सर पर है। तीनों पार्टी चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। आपकी पसंद का उम्मीदवार कौन है? मुद्दा चुनाव का क्या रहेगा आपका? मुद्दा चुनाव का रहेगा जी परवीन बंसल को। परवीन बंसल को वोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे परवीन बंसल का सुझाते हुए गाँव है, तो परवीन बंसल को वोट करेंगे। बता दो। आपका नाम क्या है जी? वीरेंद्र। किसको वोट करेंगे आप? परवीन है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो ये विकास की है। तो विकास, परवीन बंसल विकास कहाँ से करा रहे? पिछले 10 साल से तो भाजपा की सरकार है और आपको बिजली भी दे रही है, आपको जो है सड़कें भी दे रही है, आपको सुरक्षा भी दे रही है। बोलिए। परवीन है। देखिए यहाँ पे उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी? मनोज कुमार। चुनाव सर पर है? बिल्कुल। मनोज जी वोट किसको करेंगे जी? एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो बीजेपी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है देश के अंदर। बाकी सुरक्षा है, सुशासन है, सड़कों की हालत है, अर्थनीति है, रक्षा नीति है, तो बहुत सारे। और नरेंद्र मोदी जी ने तो गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी में। चाहे रक्षा नीति की बात कर लो। मतलब मनोज जी आप विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जाति बिरादरी पर नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए जिस प्रकार हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, यदि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष, हमारा शासक कमजोर होगा तो निश्चित ही हमारे देश का पतन होगा। और यदि हमें देश को तरक्की और विकास के पथ पर लेकर जाना है तो मजबूत शासक की आवश्यकता। बहन जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं और अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, केवल देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। देखिए मनोज जी का कहना था कि ये सुरक्षा और विकास को वोट करेंगे। अन्य युवा मतदाता बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। नहीं, बीजेपी तो पार्टी होगी, बीजेपी का लड़ नहीं रहा है, जबकि सहयोगी इंडिया से लोकदल का लड़ रहा है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? अपने यहाँ पे लाइट अच्छी है, सड़क अच्छी है, स्कूल कॉलेज सब चीज अच्छी है यहाँ पे। देखिए युवा मतदाता है, इससे पूछ लेते। भैया क्या नाम है आपका? 26 तारीख को वोट पड़ेंगे बागपत में, तो अब की बार वोट का मुद्दा क्या रहेगा? किसको वोट करेंगे? किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? इस बार जी भाजपा एनडीए पर प्रत्याशी को वोट देंगे और राष्ट्र सुरक्षा और सनातन धर्म की आत्म सुरक्षित है उसको हम वोट देंगे। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार के अंतर्गत ही उससे इससे अच्छा कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती है। देखिए युवा मतदाता थे, इनका कहना है कि सुरक्षा, सम्मान और धर्म का जो रक्षा की है उसके आधार पर वोट करेंगे एनडीए को। अन्य युवा बैठे। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? नगरपुर। भैया वोट डालोगे 26 तारीख को? प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान। मुद्दा क्या रहेगा वोट का? मुद्दा ये रहेगा जी, सड़क वड़क सब लाइट वाइट सब अच्छे हमारे, पैदल सुविधा, लोग आने जाने में रात रात से कोई दिक्कत नहीं। भैया आपका नाम क्या है? दो है बोले। राहुल बैसला। कहाँ के रहने वाले? नगरपुर। चुनाव आ रहे हैं सर, वोट 26 तारीख को पड़ेगी, किसको वोट करेंगे आप? क्या वजह है, क्यों करेंगे, क्या मुद्दा है? अच्छा कार्य। और आप तो युवा मतदाता हैं, युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस कहना यही परवीन बैसला को परवीन को वोट देंगे? क्या मुद्दा है, क्या? बस सब बढ़िया हो रहा है बीजेपी सरकार में, सब अच्छा। नहीं, परवीन बैसला तो बसपा का प्रत्याशी है। हमारा तो ये कहना जी, हम तो दे देंगे। मतलब सजातीय उम्मीदवार को वोट करेंगे आप? भैया जोर से बोलिए। गुरदीप बैसला। भैया चुनाव से 26 तारीख को वोट पड़ेगी। हाँ जी। चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा वोट का आपका? क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत भाई,
चुनाव सर पर है, 26 तारीख को वो पड़ेगी। आप युवा हैं, युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भविष्य युवाओं के कंधे पर टिका है। वोट का वोट इस बार क्या मुद्दा रहेगा? आर्टिकल 370 हट गया जी, एक तो ये है जी। उसके बाद आयुष्मान योजना जी, उसके ऊपर है जी। यूनिवर्सिटी बहुत बढ़ रही है 2014 के बाद। ये है जी, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, अग्निवीर भी है जी। मुद्दे बहुत है जी इसमें, जिसपे हम बीजेपी के साथ है जी। ये सुरक्षा, विकास, शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए ये युवा बैठे हैं, भैया क्या नाम है? निखिल बंसल, कितनी उम्र है? उम्र 18 साल हो चुकी है जी। कोई वोट डालने के लिए पहली बार वोट डालेंगे जी? पहली बार। कुछ लोग आगे बैठते हैं वोट, किसको वोट डालेंगे? देखो, वोट हमारा जो मुद्दा है वो है कि संसद के अंदर एक ईमानदार व्यक्ति और एक अच्छा इंसान हमें संसद के अंदर भेजना है, जिससे कि सरकार भी मजबूर हो जाए कि हमें जो कानून, मतलब अमेंडमेंट जो होंगे, कानून जो संसद के अंदर बनेंगे वो बिल्कुल पक्ष में बनेंगे, कि अच्छा इंसान जो वोट करेगा बिल्कुल पक्ष में करेगा। तो मुझे इससे अच्छा विकल्प अपने क्षेत्र से जो हमारे डॉक्टर राजकुमार सागवान जी है, उनसे अच्छा विकल्प कोई लगा नहीं, जो इतने छात्र राजनीति से लेकर अब तक पूरे युवाओं के साथ उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। और मैंने उनकी बायोग्राफी पूरी पढ़ी है, पूरा चौधरी चरण सिंह के साथ छात्र राजनीति से लेकर अब तक पूरे अपने बागपत क्षेत्र के साथ है वो। और पूरे हमारा जो विकास, पूरे मुद्दे विकास के, और भारतीय जनता पार्टी से कोई विकास करवा नहीं रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हर कोई इसी भी योजना की बात कर रहा हो, युवाओं के बारे में बात करो, बिजली, विकास और बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। और हमारी पूरी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को, और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 400 पार के साथ उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। और मैंने उनकी बायोग्राफी पूरी पढ़ी है, पूरा चौधरी चरण सिंह के साथ छात्र राजनीति से लेकर अब तक पूरे अपने बागपत क्षेत्र के साथ है वो। और पूरे हमारा जो विकास, पूरे मुद्दे विकास के, और भारतीय जनता पार्टी से कोई विकास करवा नहीं रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हर कोई इसी भी योजना की बात कर रहा हो, युवाओं के बारे में बात करो, बिजली, विकास और बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। और हमारी पूरी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को, और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 400 पार के साथ। देखिए ये कि युवा छात्र पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम शिक्षा के मुद्दे पर शिक्षाविद डॉक्टर राजकुमार सांगवान को वोट करेंगे। अन्य देखे बैठे यहाँ पे। भैया क्या नाम है आपका? मनीष बंसल। जोर से बोलिए। मनीष बंसल। भैया चुनाव सर पर वोट पड़ेगी 26 तारीख को, किसको वोट करेंगे? बीजेपी। क्या मुद्दा है, क्या वजह? बीजेपी क्यों? बीजेपी का तो उम्मीदवार यहाँ पे है ही नहीं। बीजेपी का है ना, ये लोग उधर जो समझौता है, गठबंधन से क्या मुद्दा है, क्यों वोट करेंगे उनको? अच्छी सरकार है। टीवी 24 में आज हम खड़े हैं इस वक्त विधानसभा रसूलाबाद में। लोकसभा कन्नौज की विधानसभा रसूलाबाद पड़ती है ये, और हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संसद जी, सर्वप्रथम आपका टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी, आपसे एक सवाल है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप पहले भी सांसद रहे हैं, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार चुनाव में क्या कुछ खास रहेगा? देखो, पिछली बार की अपेक्षा इस बार में चुनाव इसलिए खास है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने काम जो उन्होंने गुजरात में किए थे, उस कारण से उनका एक नाम था देश में, वो अपने नाम से 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 का जब चुनाव आया तो वो उन्होंने अपने 5 सालों में जो काम किया, तो अपने नाम और काम के आधार पर प्रधानमंत्री 2019 में दोबारा बन गए। अब उनको 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में उन्होंने जिस प्रकार से जो काम किए हैं, तो अपने डबल कामों के आधार पर, देश भर में डबल इंजन की सरकारों के कामों के आधार पर, और नरेंद्र मोदी जी फिर से चुनकर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क का हमेशा मुद्दा रहा है। आप पहले भी सांसद रहे हैं, इस बार यदि आप जीत कर आते हैं तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे आप? देखो, बिजली, पानी, सड़क का जो मुद्दा हुआ करता था, उस मुद्दे को मोदी जी ने लगभग समाप्त कर दिया है। इस देश में मोदी जी के आने से पहले हजारों गांव ऐसे छूटे हुए थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची हुई थी। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली ना पहुंच गई हो। इसके अतिरिक्त जो गांव में पानी की व्यवस्था, जो शहरों में तो पानी की व्यवस्था घर घर थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था घर घर नहीं थी, और लोगों को अपने अन्य साधनों से पानी का इंतजाम करना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने हर गांव में पानी की टंकी बनाने की योजना बनाई, और धीरे धीरे अब लगभग 70-80% गाँव तक पानी की टंकियां बन चुकी हैं और उनके कनेक्शन हो रहे हैं। हर घर तक पानी पहुंचाने का काम भी हम करे दे रहे हैं। तीसरी बात रही सड़कों का, तो जिस प्रकार से एक्सप्रेस वेज का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखो तो कितने सारे एक्सप्रेस वेज बन गए हैं, और उसके साथ साथ हर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को भी मुख्यालय से जोड़ दिया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें छूटी हुई हैं उनको भी पूरा बेहतरीन करना,
का भी काम हम ये अपनी सरकार की पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार की उनको पूरा कर देंगे। तो कुल मिलाकर सड़क, बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं जो है समाप्त किया है। दूसरा एक पुराना मुद्दा हुआ करता था रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान हम लोगों ने पिक्चर देखी थी, हम लोग बहुत छोटे थे, तो इस देश के लोगों का सपना होता था हमारे पास रोटी की चिंता ना हो, मकान हमारा अपना हो, कपड़े हमारे पास पहनने के लिए हो, हर आदमी के लिए था। लेकिन इस देश की सरकारों ने कभी चिंता नहीं की। इतनी सारी सरकार हुई, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों की चिंता की। आज गरीबों के लिए पक्का मकान भी बनाया और उसके बाद उनको राशन भी मुफ्त में देने का काम कर दिया। मैंने रोटी की भी चिंता कर दी और 6000 रुपया सम्मान निधि मिलती है तो उनके कपड़े की भी चिंता कर दी। तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों हमारी सरकार ने देने का काम देश के प्रधानमंत्री। अंतिम सवाल 2 दिन पूर्व मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसको लेकर के कई पार्टियां आरोप लगा रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब बस देखो, ये हार्ट फेल अगर किसी को होता है तो क्या कोई सरकार हार्ट फेल करा देती है? अगर कोई सरकार के पास इस प्रकार का तंत्र हो तो विरोधी सब हार्ट फेल ही हो जाए सबका। तो कोई चुनाव ही ना लड़ना पड़े कि माने जो चुनाव लड़ रहा है उसका हार्ट फेल करा दो, मशीन दबा दो, उसका हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल हो गया तो मालूम पड़ा वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, निर्विरोध हुई गए। तो देखो, ये सब बेकार की बातें हैं। हार्ट फेल हुआ है और हार्ट फेल इसलिए हुआ है कि मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी ने एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के संरक्षण में, बसपा के संरक्षण में जो सरकारों में रहकर जब जेल में रहते थे तो वहाँ पर इनको बहुत सी सुविधाएं मिलती थी। मैंने उनको अब ताजी मछली खानी है तो उसके लिए तालाब खुद गया, और उसके बाद शाम को बैडमिंटन खेलने के लिए डीएमएसपी स्वयं आ रहे हैं। और फिर जिन्होंने इतनी तमाम लोगों की हत्याएं कराई हों उसको फिर देखो, यहाँ दंड ऊपर से मिलता है, नीचे से दंड नहीं मिलता है। ये एक सवाल है, जनता का आरोप है कि पुलिस प्रशासन निरंकुश है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां जनता अपनी बात को रख सके या कह तो सके। जनता की बात के लिए हम जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन जहां निरंकुश होता है उन्हें उनकी हैसियत बता दी जाती है। जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता के साथ जो अन्याय करेगा, जनता के साथ में जो अत्याचार करेगा, उसे उसकी औकात बता दी जाएगी, चाहे कोई भी। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता किस काम को लेकर है? जनता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है जी। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज लोकसभा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने बताया कि आखिर कन्नौज लोकसभा में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन रोहित पांडे के साथ रमन सिंह, TV 24 कानपुर देहात।